हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छी खबर आई ही है और वो हमने आपको बताया भी था। कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ से। और इस सुनवाई में क्या हुआ ये सारी चीजें हमने आपको बता ही दिया है कि आप सभी एनआईओएस डीएलएड के लिए आगे आने वाला जो खतरा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। कहीं पर भी अप्लाई करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात हमने आपको कल बता दी थी और आज आप देखिए एक गुड न्यूज आप लोगों के हाथ में लगा हुआ है और एक स्टेट ने जो है एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों को मान्य कर दिया है। इस पर एक नोटिस आ रहा है, चलिए उसी को समझते हैं। आप देख सकते हो ये जो आपको नोटिस दिखाई दे रहा है ये मेघालय का है और जैसे कि 10 दिसंबर 2024 को जब ये फैसला आ गया था कि एनआईओएस डीएलएड वैलिड है, फिर भी कुछ स्टेट्स में इसको लेकर के कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा था और कुछ इंस्टीट्यूशन को लेकर के तो और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन बताया जा रहा था। 18 मंथ्स 24 मंथ्स ये किया जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। उसी बेस पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मेघालय से ये डिसीजन निकाला गया है। देख लो, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड शिलोंग 5 मार्च, ज्यादा पुराना नहीं है ऐसा, 5 मार्च के डेट में ही, कल ही के डेट में निकाल दिया गया। कल फैसला आया और आपको ये एक और गुड न्यूज मिल गया। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें जो लिखी है वो तो है ही, लेकिन मेन जो चीज है वो नीचे है, हम उसे पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट देख लो, फॉरवर्डिंग पिटिशन ऑफ ऑल मेघालय डीएलएड एनआईओएस एंड एमटेक पास्ट बैच 2017-19, जो भी 2017-19 एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे थे और मेघालय टेट पास थे, उन लोगों को लेकर के ये डिसीजन दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएलएड ओडीएल फ्रॉम एनआईओएस ऑफ 18 मंथ्स इज वैलिड एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी only for those candidates who were appointed on or before 10/8/2017 in government and government aided unaided private schools। देखो यही जो चीजें थी ना यहाँ पे क्लियर किया गया। वहां पे इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ था, अब उस इंस्टीट्यूशन को लोग बोल रहे थे ये तो भाई गवर्नमेंट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन का मतलब तो भाई प्राइवेट होगा नहीं, ऐसे कोई प्राइवेट कोई गवर्नमेंट करके चल रहा था। अब फाइनली यहाँ पे ये क्लियर चीजें आपको लिखी हुई हैं और एनआईओएस डीएलएड हर जगह वैलिड होगा। ये तो सिर्फ एक मेघालय की बात थी, मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे उत्तराखंड चले जाओ, वेस्ट बंगाल कहीं पर भी जाओ, सभी जगह पे जो है आप लोगों के लिए एनआईओएस डीएलएड वैलिड है और आप लोग आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसमें फॉर्म भर पाएंगे। एमपी से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो यस आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। 1 to 5 के लिए जो भी एनआईओएस डीएलएड बच्चे हैं एलिजिबल हैं और अब आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको कहीं पर भी डर नहीं है। पूरी तरीके से जो कंप्लीट जीत बोलते हैं वो आप लोगों को जो है कल मिल चुकी है। देखो जैसे उसका कोर्ट ऑर्डर आएगा ना तो हम और अच्छे से क्लियर करके आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे और उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए गुड न्यूज आप लोगों के लिए मेघालय से निकल कर आ रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा है ही और बाकी स्टेट्स के लिए भी अच्छा ही है। जब एक स्टेट मान्य करता है तो उसको देख करके दूसरा स्टेट भी बोलता है कि चलो हम भी अपना काम कर लेते हैं और अब तो सभी को करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने अच्छे से क्लियर कर दिया है। 10 दिसंबर 2024 को क्लियरिफिकेशन देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने पेशेंस के साथ इन चीजों को क्लियर किया है और बाकी जो अपोजिट में थे वो उल्टा सीधा अपना एक टेट और क्या क्या जो है लेकर के आ रहे थे वो सभी चीजों को खारिज किया गया है और फाइनली आपको जीत मिली है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।